हमारे देश में अतिथि देवो भव कहा जाता है और इस बात का कोरोना इतना ज़्यादा सीरियस लेके बैठ गया है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने अभी हाल फिलहाल में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि जिस तरह से हम छुट्टियां मना रहे हैं, घूम रहे हैं, पहाड़ों पर जा रहे हैं, जिस तरह से सब कुछ नॉर्मल हो गया है वापस से, जैसे बिना कोरोना के था वैसा सब कुछ नॉर्मल हो गया है। अगर हम ऐसे ही रहें और ऐसे ही अगर हमने अपने आप को नॉर्मल लाइफ में बिल्कुल भी कन्वर्ट कर लिया है ये समझ के कि कोविड हमारे बीच से जा चुका है, तो हम बहुत ही जल्दी थर्ड वेव में पहुंच जाएंगे। इनफैक्ट 6 to 8 वीक्स के बीच में हम कोविड के थर्ड वेव तक पहुंच जाएंगे। और इन सब के बीच में एक बहुत ही ज़्यादा जो चिंता का विषय बन रहा है वो ये है, कोविड का एक नया वेरिएंट डेल्टा प्लस हमारे बीच में अप्रैल से ही इंट्रोड्यूस है, मगर अब उसके ज़्यादा से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर पूजा और आज कोविड के थर्ड वेव से रिलेटेड एक नए वेरिएंट की बात हुई है, उस बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे हमारी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपका कोविड से रिलेटेड कोई भी सवाल है या फिर हेल्थ रिलेटेड कोई भी सवाल है, आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछो। जो डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात हो रही है ये हमारे बीच में अप्रैल से ही इंट्रोड्यूस है। कोई भी म्यूटेशन होता है तो उसमें दो चांसेस होती हैं, या तो वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा या तो पहले से ज़्यादा वीक हो जाएगा। अगर ये चीज़ पहले से ज़्यादा वीक होती है तो ये हमारे लिए हेल्पफुल होता कि कोविड हमारे बीच से बहुत ही कम हो जाता और डेल्टा वेरिएंट के जो आगे म्यूटेशन होने के या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की चांसेस थी वो ख़त्म हो जाती। लेकिन अगर यही म्यूटेशन के बाद स्ट्रॉन्ग होता है तो वो पहले से ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। कोविड ऑलरेडी इतना खतरनाक है और अगर वो म्यूटेट होकर अपने आप को और पावरफुल बना लेता है, जैसे हमारा फ़ोन होता है उसे हमेशा हम अपग्रेड करते रहते हैं। अपग्रेड करने से नए नए फीचर्स ऐड हो जाते हैं, कुछ पुराने जो फीचर्स लोग यूज़ नहीं करते थे वो ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे ही ये वायरस भी अपने आप को म्यूटेट करके और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है कि वो किसी भी क्लाइमेट में, किसी भी एटमॉस्फेयर में, कैसे भी बॉडी में उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो, वीक हो, वो उसमें सर्वाइव कर पाएँ। या फिर ये कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन के बाद भी उस बॉडी में कैसे सर्वाइव करना है ये सीखने के लिए डेल्टा प्लस वेरिएंट बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये बहुत ही तेज़ी से स्प्रेड करता है, बहुत तेज़ी से फैलता है। तेज़ी से फैलने के साथ में जो इसमें सबसे ज़्यादा डराने वाली बात है वो ये है कि आपकी इम्यूनिटी और आपका वैक्सीनेशन इसके लिए मैटर नहीं करता है। मतलब जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उनमें भी जो ये न्यू वेरिएंट है डेल्टा प्लस वेरिएंट, इनके केसेस देखने अच्छे खासे मिल रहे हैं। ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा केसेस वैक्सीनेटेड लोगों में भी देखे गए हैं। अगर आप वैक्सीनेटेड हैं या आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आप अब तक कोविड से बिल्कुल भी इन्फेक्ट नहीं हुए हैं, तो ये समझने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि आप कोविड से बिल्कुल बचे हुए हैं। इसलिए अगर अब तक बचे हैं तो आगे भी बचें और कोशिश करें कि अगेन सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। जो क्राइटेरिया थे सोशल डिस्टेंसिंग के, 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूर, उन्हें ज़रूर फॉलो करें। मास्क लोगों ने ऐसे हटा रखे हैं, बिल्कुल नॉर्मल हो गई है लाइफ। जो मार्केट्स में सेम वैसे ही भीड़, रेस्टोरेंट्स ओपन होने लगे हैं, वो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन लाइन्स तो बाहर ही लगी हैं। वो अंदर 8-10 लोगों को बैठा के खिला रहे हैं डिस्टेंस बना के, बट लाइन्स तो बाहर लगी है। उस शॉप के बाहर तो उतने ही लोग इकट्ठा हैं। कि सिर्फ रेस्टोरेंट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, हर मार्केट की बात कर रही हूँ, हर सेक्टर की बात कर रही हूँ कि शॉप्स के अंदर तो कम लोग हैं, लेकिन शॉप्स के बाहर रोड पे जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। मुझे नहीं लगता है कि इसके लिए हमें किसी गवर्नमेंट को ब्लेम करना चाहिए या फिर किसी स्वास्थ्य विभाग के लिए हमें इससे सवाल करना चाहिए। ये हम सबका अपना अपना इंडिविजुअल लेवल पर प्रिकॉशनरी मेजर्स होना चाहिए। हम सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने आसपास के सारे लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो अगर आप में से कोई भी एक कोविड पॉजिटिव होता है तो वो कितने लोगों को फैलाएगा ये आप लोग खुद समझ सकते हैं। पिछले 1.5 साल से हम कोविड से ही जूझ रहे हैं, तो अब ये चीज़ें किसी को सिखाना या समझाना मुझे नहीं लगता है कि अभी भी ज़रूरी है। सो आप लोग प्लीज़ सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करिए, मास्क लगाइए। 3 ही प्रिकॉशंस हैं जो हमें लेना है। किसी भी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी तरह से आप इन्फेक्ट नहीं होंगे, बच जाएंगे कोशिश करेंगे तो। मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है और हाथ को बार बार धोना है या सैनिटाइज़ करना है। ये 3 ही सिर्फ हमारे पास रूल हैं या रामबाण हैं जिनकी वजह से हम कोविड से अब तक बचे हुए हैं या आगे भी बच सकते हैं। सो प्लीज़ मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करिए और हाथ को बराबर सैनिटाइज़ करते रहिए या समय समय पर धोते रहिए।
उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी हेल्पफुल रही होगी, लेकिन अभी भी मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट, कोविड के थर्ड वेव को अचीव नहीं करना है। कोशिश करिए कि ये हमारे बीच नहीं आए, ये डेल्टा प्लस वेरिएंट के केसेस कम हो जाएं, जो केसेस आए हैं वो ही रिकवर हो जाएं, उनसे ज़्यादा नए केसेस नहीं आए। सो इसके लिए हमें आपको सबको मिलके आगे आना है। इस वीडियो को अगर एक भी इंसान फॉलो करता है तो वो कई लोगों को बचा सकता है कोविड के इन्फेक्शन से। अगर एक ने भी इस वीडियो को फॉलो किया है तो मुझे लगता है मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य जो था वो पर्पस सॉल्व हो जाएगा। बाकी आप सब खुद समझदार हैं, स्वस्थ रहें, घर में रहें, अनावश्यक रूप से बाहर बिल्कुल भी ना जाएं। बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।